कविता टॉर्च लेकर वार्ड में प्रवेश करती है। कमरे में सन्नाटा, हल्की सरसराहट। कौन है यहाँ? कोई तो नहीं? बस रात का राउंड पूरा करना है। कविता, आपने सुना? कोई तो है यहाँ। शांति रखो राजेश, मैं देख रही हूँ कोई नहीं है। शायद हवा से चादर हिली। पीछे अजीब छाया धीरे धीरे राजेश के बिस्तर की ओर बढ़ती है। कविता, मुझे लगता है कोई मेरे पास खड़ा है। नहीं राजेश, मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, तुम बस डर रहे हो। अचानक एक वस्तु अपने आप गिरती है। राजेश चीखता है। कविता, ये क्या हो रहा है? मुझे छुड़ा दो। कविता पीछे मुड़ती है, उसकी आंखों में हल्की डर और बेचैनी। कविता अकेले राजेश के बगल में बैठती है। क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? छाया धीरे धीरे कविता के करीब आती है। हवा ठंडी, कमरे का तापमान गिरता है। कविता, तुम्हें भी लग रहा है कुछ अजीब? नहीं, बस रात का असर है शायद। छाया कविता की आंखों में झांकती है और उसके हाथ हिलने लगते हैं। कविता राजेश के पास बैठी है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलती है और छाया उसके चारों तरफ घूमती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। कविता, तुम्हारा चेहरा बदल रहा है। क्या क्या हो रहा है? राजेश, डरने की जरूरत नहीं, बस मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगी। राजेश पीछे हटता है, पर कविता के हाथ अचानक बढ़कर उसके पास आते हैं। कमरे में अजीब हंसी और फुसफुसाहट। कविता, तुम्हें कौन छू रहा है? क्या तुम खुद नहीं हो? अब मैं वही हूं जो तुमसे डरती थी। अब मैं तुम्हारे सामने हूं राजेश। राजेश भागने की कोशिश करता है, पर वार्ड के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। छाया पूरी तरह कविता में समा चुकी है। कविता पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी है। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें काली, हंसी डरावनी। अब ये हॉस्पिटल मेरा है और तुम सिर्फ पहला शिकार हो राजेश। राजेश कमरे के कोने में घबराता हुआ पीछे हटता है। छाया उसके चारों तरफ फैलती है। और कोई भी जो मेरे रास्ते में आएगा, वही मेरी अगली कहानी बनेगा। हा हा हा। मैं इसे रोक नहीं सकता। मैं भागना चाहता हूं, पर दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं। चुड़ैल धीरे धीरे कमरे में घूमती है। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ सा लगता है। तुम भाग नहीं सकते राजेश, ये हॉस्पिटल अब मेरा है और तुम बस शुरुआत हो। राजेश पीछे हटता है। कमरे की दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं। दरवाजों और खिड़कियों से हवा के झोंके बढ़ते हैं। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे कोई बचा नहीं सकता। चुड़ैल हंसती है। उसकी हंसी अब डरावनी और हर कोने में गूंज रही है। राजेश दरवाज़ा जोर से खींचता है, लेकिन दरवाज़ा अटक जाता है। चुड़ैल उसके सामने आती है, हंसी अब और भयानक और गूंजती हुई। चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। क्यों आप ये कर रही हैं? क्योंकि अब मैं कोई नर्स नहीं रही, मैं तुम्हारी सबसे भयानक कहानी हूँ। चुड़ैल राजेश की ओर झपटती है। हवा में उसका साया दीवारों पर डरावनी रूप में फैलता है। राजेश पीछे हटता है, पर फिसलकर गिर जाता है। चुड़ैल राजेश के पास झुकती है। राजेश चीखता है, पर उसकी आवाज़ हवा में खो जाती है। चुड़ैल उसकी ओर झपटती है और अचानक कमरे में अंधेरा फैल जाता है। उसकी हंसी गूंजती रहती है, जैसे शहर के हर कोने में। अब कोई भी जो मेरे रास्ते में आएगा, वही मेरी अगली कहानी बनेगा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में है। चुड़ैल अपनी हंसी रोकती नहीं है। हर दीवार पर उसका साया डरावना दिखाई देता है। राजेश गायब है, लेकिन उसके हल्के कदमों और चीखों की आवाज़ हवा में गूंजती है। खिड़कियों से हवा झकझोरती हुई आती है। टॉर्च की रोशनी छत पर अजीब आकार बना रही है। हॉस्पिटल के गलियारों में धीरे धीरे पंखों की आवाज़ और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अब कोई भी जो मेरे रास्ते में आएगा, वही मेरी अगली कहानी बनेगा। कोई भी नहीं बच पाएगा। हवा में अचानक हल्की सी लपटें और अजीब रोशनी फैलती है। राजेश की टोपी जमीन पर गिरती है, जैसे वो कहीं छुपकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन चुड़ैल धीरे धीरे उसकी दिशा की ओर बढ़ती है। तुम भाग सकते हो, लेकिन कोई भी छुपकर नहीं बच सकता। हवा और अंधेरा बढ़ता है।
हॉस्पिटल में हर कोने से हंसी और फुसफुसाहटें आती हैं। गहरे अंधेरे में अचानक हल्की रोशनी चमकती है। राजेश एक कोने से निकलता है, उसका चेहरा पसीने और खून से भरा हुआ, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। नहीं, मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो एक लोहे की रॉड उठाता है और चुड़ैल की ओर इशारा करता है। अगर तुम इंसान से चुड़ैल बनी हो तो जरूर तुम्हें हराने का भी कोई तरीका होगा। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी हंसी फिर से गूंज उठती है। राजेश, तुम सोचते हो तुम मुझसे बच सकते हो? ये हॉस्पिटल अब मेरा है और तुम बस मेरा शिकार। राजेश दरवाजे की ओर भागता है और दरवाजे पर रॉड मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चुड़ैल अचानक उसके पीछे प्रकट होती है। चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है, चारों तरफ अंधेरा और चीखों की गूंज फैल जाती है। राजेश संघर्ष करता है, पर धीरे धीरे उसकी चीखें धीमी पड़ने लगती हैं। अब तुम मेरी अगली कहानी बन चुके हो। कमरा पूरी तरह अंधेरे में। चुड़ैल नर्स की हंसी गूंज रही है। अचानक राजेश की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अभी मरा नहीं है, बस बेहोश पड़ा है। तुम पहले तो नर्स थीं, मदद करती थीं, फिर चुड़ैल क्यों बनी? मुझे धोखा मिला था इंसानों से। अब मैं हर इंसान को अपनी कहानी में बदल दूंगी। उसकी आंखें और लाल हो जाती हैं। हवा कमरे में तेज चलने लगती है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अचानक कैमरा जूम आउट होता है और पूरा हॉस्पिटल दिखाता है, जहां हर खिड़की से लाल रोशनी और गूंजती हंसी निकल रही है।